आज हम जानेंगे नीतू मेहना जी की इनकम और उनका स्ट्रगल और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों को कहीं सुनने को नहीं मिली होंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सीज प्लस बड़े बड़े ब्लॉगर्स की बात होती है और उनकी इनकम के बारे में भी कभी कभी अपडेट मिलती है। तो आज का जो वीडियो है कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इनका नाम है नीतू मेहना, है ना, इसके पीछे एक स्टोरी उन्होंने बताई। रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा मैंने जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके, और नहीं देखा है तो भी ये जो रिएक्शन है ये आप लोगों के लिए अच्छा नॉलेजेबल साबित होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका रियल नेम की। तो इनका रियल नेम जो है वो पिंकी मेहना है, जी हाँ। और इनकी जो बुआ सास थी उनका भी नाम था जो है पिंकी, तो इसलिए इनका नाम ससुराल में आने के बाद में बदल दिया गया। और जैसा कि हाइट को लेके सॉरी, हाइट को लेके, हेल्थ को लेके, जो है कलर को लेके, और ये जो कलर होता है ना, कलर कम्प्लेक्शन जिसको बोलते हैं, ये बहुत से लोगों को दिक्कत करता है। सिर्फ उन्हीं को नहीं, शायद ऐसी हर लड़की को दिक्कत करता है जो थोड़ा सा कलर जिसका डल है या फिर ये बोले सांवला है, उनको ऐसी सारी चीज़ें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ उनके साथ में भी। और जो इनकी शादी है वो लव मैरिज हुई थी निक्की भैया जी के साथ में। और निक्की भैया जी मतलब आप चॉइस देखिए। और कहते हैं ना कि कुछ ही लोग होते हैं इस दुनिया में, धरती पे, जो लोग सूरत नहीं सीरत देखते हैं। तो शायद वही सीरत देखी थी इन्होंने। हालांकि इनके घर वाले कुछ दिनों तक इनसे नाराज़ थे, यानी कि शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर इनकी शादी हो गई। फाइनली ये उस घर की बहू बन गई। और मम्मी जी ने इनका हमेशा सपोर्ट किया है, मतलब इनकी सास ने। ससुर जी का थोड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद अब वो चौथा बेटा बन गई है उनका। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है जब एक बहू प्रोग्रेस करती है, जब एक लड़की प्रोग्रेस करती है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मायके का ही नहीं, या फिर सिर्फ अपना नाम नहीं रोशन करती, पूरी जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं ना, सबका नाम रोशन होता है। जैसे कि उनके मायके का हुआ, उनके ससुराल का हुआ। और आज वही ससुर जी जो कभी उनको नापसंद किया करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आज वही ससुर जी उनको अपना चौथा बेटा बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं मेरा 4 फुट का चौथा बेटा, है ना। तो ऐसी चीज़ें देख के खुशी भी होती है और लगता है कि यार इस पर बात होनी चाहिए और ये बातें दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए। जहाँ एक तरफ बहुत सारी ससुराल में बहुएँ प्रताड़ित हो रही हैं, रोज़ एक दम घुट घुट के ज़िंदगी जी रही हैं, वैसे में भी इनका फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यानी कि जब इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया, और इनकी आईडी जो है वो पहली आईडी टिकटॉक की थी, वो आईडी इनके देवर ने बनाई थी। तो यहाँ पे कहा जा सकता है इन सारी चीज़ों में इनका फैमिली सपोर्ट बहुत रहा। और बता रही थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारे कॉल्स आते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन फैमिली ने इसमें साथ दिया और बोला कि अगर मेरी बहू को इसमें खुशी मिलती है और वो कर रही है और वो आगे जा रही है, तो हमें नहीं रोकना चाहिए। और ना ही उन लोगों ने रोका। और अगर रोक लिया होता ना, तो ये जो प्रतिभा निखर के आई है एक जो कॉमेडी के रूप में, जो उनका जो ब्लॉग देखने का मतलब जो कॉमेडी हो या ब्लॉग हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स हो, अब तो जो है चाहे वो डांस हो, कुछ भी हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें उनको हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो ना, तो आपके लिए आपका जो फैमिली सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप किसी भी क्षेत्र में नहीं भी हो ना, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता ना, तो फिर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि उनके साथ में फैमिली सपोर्ट की वजह से ही आज वो शायद यहाँ तक पहुँच पाई हैं। और ये शायद उन सारे लोगों के लिए गर्व का पॉइंट होता है, जहाँ पे निक्की भैया हो या फिर उनके बच्चे हों या फिर उनका ससुराल हो या फिर उनका मायका हो, उनके नाम से जाना जाता है। और एक बेटी पता है कुछ नहीं चाहती, एक बहू कुछ नहीं चाहती, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार और सपोर्ट की उम्मीद रखती है। वो सारे काम कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं सपोर्ट की या फिर मेंटल सपोर्ट की, ये सारी चीज़ें चाहती है। और वो नीतू मेहना जी को बहुत अच्छे से मिला हुआ है। नीतू मेहना बोले या पिंकी मेहना, उनको बहुत अच्छे से मिला है। और ये
सूरत भले ही धनी ना हो, उनके हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और जो पॉडकास्ट वाले भैया जी थे उन्होंने भी कहा कि जो फीचर वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस वही है कि लोगों की सोच के बारे में क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि कलर को लेके भाई हर लड़की को झेलना पड़ता है, जो लड़की गोरी नहीं होती खासकर, है ना। और दूसरी बात ये रही कि उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक जो सपना है वो सपना घर बनाने का है, जो कि बोलती हैं कि बहुत सारी जगहों पे वो जाती हैं जहाँ पे लोगों के बड़े बड़े घर हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। मेरा घर उतना अच्छा नहीं है तो मैं घर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो पॉडकास्ट वाले भैया जी हैं उन्होंने बोला कि आप मकान बनाइएगा और उस मकान को घर बनाइएगा, लेकिन जो आपका घर है वो घर ही रहने दीजिएगा, क्योंकि मकान तो सब बना लेते हैं लेकिन घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। घर का मतलब होता है एक परिवार जहाँ पे लोग आपस में प्यार से रहते हो, अच्छे से रहते हैं। और उनका परिवार तो आप देख ही सकते हैं, सास हो, ससुर हो, देवर हो, देवरानी हो, वो छोटी सी बच्ची हो या फिर उनका बच्चा हो, सब लोग बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे इनकी इनकम की। तो उनकी इनकम जो थी वो एग्जैक्ट तो नहीं बताया, लेकिन वही 5 to 7 lakhs के करीब बताया, और वो भी वार्षिक बताया। हाँ, उनके व्यूज़ इतने नहीं आते जितने गोरे चिट्टे लोगों के व्यूज़ आते हैं, या फिर ये बोले कि उनके व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि पता है एक मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो ना, तो आपको लाइफ में इतना स्ट्रगल मिलेगा, फेमस होने के बावजूद भी जो चीज़ें हैं, जो उनके व्यूज़ हैं वो थोड़े से डाउन ही रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल है, साधारण है, एक हाउसवाइफ हैं और उनको ज़्यादा हाई फाई शो नहीं करना आता। उनको जैसे होती हैं वैसे ब्लॉग बना लेती हैं, जैसे होती हैं वैसी चीज़ें दिखाती हैं। वो उनका कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं होती हैं, और शायद यही चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि सिंपलिसिटी लोगों को समझ में नहीं आती, उतनी नहीं समझ में आती। आप वहीं पे और सारी चीज़ों के बारे में और भी लोगों को देख लीजिए जो इतना कंट्रोवर्सी, इतना गंदा करने के बावजूद भी अच्छे खासे व्यूज़ गेन कर रहे हैं, अच्छा खासा सब कुछ कर रहे हैं। खैर ये तो क्या ही कर सकते हैं, ये मतलब ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हाँ, लोग एक्चुअली में देखना क्या पसंद करना चाहते हैं, है ना। दूसरी बात उन्होंने कंट्रोवर्सी के बारे में बोली, दूसरी तीसरी चौथी जो भी हो, है ना। एक बात उन्होंने बोली कंट्रोवर्सी के बारे में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं सुसाइड कर लेती या फिर मैं चली जाती इस दुनिया से, क्योंकि उस टाइम पे। और सही में यार, एक पता है, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी इंसान, एक नीतू मेहना जैसी बहू, जहाँ पे उन्होंने हर संस्कार, हर नियम, हर रीति रिवाज सब कुछ करके, उसके बाद में सारे घर के काम करके 2 से 5 के बीच में वो अपने वीडियो शूट वगैरह किया करती थी, और इतनी मुश्किल से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और उस पहचान को 1 मिनट में आके कोई धूमिल कर जाता है तो इंसान ऐसे में डिप्रेशन में ही जाएगा, और उस डिप्रेशन से निकालने का जो क्रेडिट जाता है उनकी फैमिली को जाता है, उनके ससुराल को जाता है और उनके मायके को जाता है, और प्लस सब्सक्राइबर्स का भी जाता है। क्योंकि कितना भी लोग हो, कितना भी लोग बोलते हो, कितना भी लोग रिएक्शन चैनल वाले हो या फिर कोई भी हो बोलते हो, लेकिन जो उसमें अगर 100% में अगर 5% 10% बोलने वाले हैं तो कम से कम 50% जनता, तो 80% जनता तो उनके साथ ही में होती है। तो वो मोटिवेशन का काम रहा उनके लिए, और वो उससे निखर पाई और उन सारी चीज़ों को अपने आप को निकाल पाई। लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जहाँ पे उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन जब से ये जगत दीदी और इनका अलगाव हुआ है, जगत दीदी की किसी भी रील में, किसी भी उसमें, किसी भी मतलब पोस्ट में या किसी में भी नहीं देखने को मिला कि हाँ ऐसा कुछ है। हाँ, एक बार लाइव में उन्होंने ज़रूर दिखाया था कि हाँ बेबी फ़ोटो लगा हुआ है, तो भाई उसमें फ़ोटो तो आपका भी लगा हुआ था। उसके बाद किसी भी उसमें ऐसा नहीं दिखा, किसी भी पोस्ट में, किसी भी रील में, किसी भी ब्लॉग में। लेकिन हाँ, उनकी कई वीडियो में, कई ब्लॉग्स में उनको ये देखने को मिला कि उन्होंने यहाँ पे जगत दीदी को मिस किया। जैसे कि होली वाला जो रील था वहाँ पे भी उन्होंने उनको मिस बहुत ज़्यादा किया, और मतलब वीडियो बनाते बनाते उनको रोना आ गया था। दूसरी बात, वो जो आकांक्षा के घर पे पार्टी हुई थी उनकी बच्ची की बर्थडे की, वहाँ पे भी उन्होंने उनको मिस किया और वहीं पे डांस करते करते रोने लगी थी। तो ये होता है एक सच्चा इंसान, और मुझे ये हमेशा से पसंद थी। मैंने जब मैं ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे भी मैंने अपने ब्लॉगिंग वाले वीडियो पे, मतलब ब्लॉगिंग वाले चैनल पे उनके लिए सपोर्ट में वीडियो बनाया था। हालांकि उस पर व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं होती है, बात यहाँ पे होती कि आप कैसे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये जो नीतू मेहना है कैसे बनी जो है
बन चुकी हैं शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडल, जो लोग इनको देख के काम करना चाहते हैं, जो लोग इनसे सीखते हैं, जो लोग इनको जानना चाहते हैं। और शायद अब ऐसे ही तरक्की बढ़ती रहेगी, आगे बहुत सारी चीज़ें होती रहें इनके जीवन में और आगे बढ़ती रहें। इसी के साथ में जो है मैं अपना रिएक्शन बंद करती हूँ। और ये नॉलेजेबल वीडियो और प्लस रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा, मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।